Say, hi, I'm Ishan Kishan. Hi, I am Ishan Kishan. And you can watch me on And you can watch me on Breakfast with BKC. BKC तो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है. अरे मैं भूल गया यार. Oh BWC. Watch me on BWC, please. Yeah. इसको तो डालना पड़ेगा. ये डाल देना कोई बात. चप्पी, गिच्ची, इशू, लाला, टीपी, पॉकेट रॉकेट, पॉइंट साइज डायनामाइट, एमआई किशान. नाम चाहे 1 करोड़ हो, पर है ये करोड़ों में एक. मैं हूं गौरव कपूर और आज मेरे साथ हैं ईशान किशन टू स्पीक अबाउट हिज मिस्चीवियस मीम वर्दी एंटिक्स ऑन Skoda presents Breakfast with Champions. जब मैं विजय हजारे में आया था, हाँ. तो धोनी भाई खेल रहे थे वहां पे. मैं उधर थर्ड मैन पे था, फील्डिंग कर रहा था. अचानक से स्ट्राइक चेंज हुआ, धोनी भाई ने कर दिया. अब मैं समझू ये क्या हो गया. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये चेंज होने का वाला है. Yeah. फिर मैं स्लिप वाले से पूछा, भैया बता दो. एक बार पूछो जरा जाना किधर है. उसमें भी धोनी भाई करते हैं. किधर जाऊं भाई मैं. But your wicket keeping started while looking at MS only. नहीं, मैं पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कीपिंग. अच्छा. मैं बोला कुछ तो ऐसा करना है जो मैं पूरे टाइम बिजी रहूं. तो मैं कीपिंग पकड़ा था और मैं एक दिन किया था और अचानक से कोई इंजर्ड हो गया अगले दिन जहां हमारा मैच था, तो मुझे कीपिंग के लिए भेज दिया, ये जान कीपिंग कर ले. और मैंने 3-4 कैच पकड़ लिया कूद के. बस मुझे भी मजा आ गया और कोई स्टंप हो तो मुझे और मजा आ जाए ऐसे विकेट उखाड़ने में. बस उसके बाद तो कीपिंग ही किया हमेशा. In the wicket keeping business, what have you learned from MS? पहले तो उनका भी जैसे हम लोग कीपिंग देखते रहते थे, जैसे हमारा हैंड मूवमेंट क्या होता है, ऐसे रहते हैं, एज लगता है तो ऐसे जाते हैं. बट उन्होंने मुझे अभी बताया कि हैंड मूवमेंट शुड बी बस इतना. दिस शुड बी योर मूवमेंट, लाइक नॉट जस्ट योर रिस्ट, दिस शुड गो लाइक दिस. फिर जब तेरा ये आदत हो जाएगा तो जो थिक एज भी होते हैं वो यू विल कवर इट एनीवे. मैं उनके कीपिंग से ज्यादा तो उनका पीछे दिमाग देखते रहता हूँ. Yeah. मैं आईपीएल में आप बिलीव नहीं करोगे मैं किस चीज का स्ट्रेस में था, पता है आपको. मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं बॉलर्स को मार भी रहा हूँ, बस धोनी भाई ने जाके बॉलर से कुछ बात किया. वो बता दिया. नहीं, कुछ बात किया. हाँ. मुझे आवाज नहीं आई और वो इमरान भाई से कुछ बात किया, इमरान ताहिर से. और मेरे दिमाग में ये चलने लगा, अरे यार धोनी भाई ने बात कर दिया है. और पता नहीं क्या हुआ, एक हाफ वॉली बॉल थी, मैंने ऐसे ड्राइव मारा और मैं आउट हुआ शॉर्ट थर्ड मैन पे. ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये ड्राइव मार के कोई बैट्समैन स्पिनर पे शॉर्ट थर्ड मैन पे कैसे आउट होगा. कप्तान भी ऐसा है ना, रोहित भी तो ऐसा है. या इज चिल्ड, बट ग्राउंड पे वो एकदम दिमाग चलाते रहते हैं. तो है ही, खुराफाती दिमाग ही चलता ही रहता है सारा टाइम. वो जिस बैट्समैन के बोलते थे कि यार मेरे को लग रहा है इधर देगा अभी, वो चीज हो जाती थी, कहीं आसपास से ही बॉल निकलती थी. तो अभी ऐसा हुआ कि जब बैट्समैन आया तो मैंने सोचा यार ये तो मार के खेलेगा, रोहित भाई ने डीप मिड विकेट क्यों नहीं रखा है. और उस बैट्समैन ने उधर ही मारने गया और उसी के चक्कर में खड़ा कर दिया. तो मैं फिर वैसे सोचता था, अच्छा जब इनिशियली आता है मे बी ये चाहते हैं कि यार बैट्समैन मारने जाए अगर विकेट डिफिकल्ट है. ब्लफ कर रहे हैं, ब्लफ. हाँ, अगर विकेट डिफिकल्ट है मारने जा ना तो अच्छा शॉट. या तो उस चीज को मैं सीखता था उनके साथ. मैंने देखा है राहुल चेहर को, मैं इधर सोच रहा हूँ कि यार ये तो पक्का उड़ाने वाला है, 2-3 डॉट हो गए और वो और पीछे से इशारा दे रहे हैं और छोड़ इसको. हाँ. राहुल हैज डन सो वेल. उसमें रोहित भाई का भी बहुत हाथ था, क्योंकि मैंने देखा है जो कवर्स से उसको जाके वो कॉन्फिडेंस देते थे, वो बोल रहा है भैया ले लो पीछे. बोला यार मेरे को भरोसा है ना तेरे पे, तू कर देगा. और उसने वो चीज कर भी दिया. But he's done that for you also. हाँ, He told नहीं, you. ऐसा हुआ था केकेआर वाले मैच में भी. महिला लाइक्स मी अ लॉट, बट वो एकदम मुझे ऐसे देखना चाहता है, ही शुड बी परफेक्ट. Yeah. तो महिला ने मुझे बोला कि आई एम बॉलर, यू हैव टू रोटेट सिंगल एंड ऑल, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. से मैंने उस समय मैं अलग जोन में था, मैं रन नहीं बनाता, तो रोहित भाई ने बोला अरे तेरे को जो बने तू कर. रोहित भाई का बेस्ट है, मैच में एक गाली दे देते हैं, उसके बाद लास्ट में मैच को बोलते हैं यार कोई सीरियस मत लेना, मैच में होता है. हम लोग हाँ भैया होता है पता है. मैंने क्या किया था एक बार वानखेड़े पे, नया मेरा पहला साल था, आइडिया उतना था नहीं. तो जैसे होता है ना बॉल पुराना करना पड़ता है, हम लोग थोड़ा जमीन पे फेंकते हैं. तो मैच में ड्यू आ गई थी पूरी. तो मैंने सोचा अच्छा अगर मैं अभी जमीन से बॉल रोल कर दूंगा तो रोहित भाई खुश होंगे, यार बॉल लगता है पुराना कर रहा है. Yeah. तो मैंने वो ड्यू में ऐसे जमीन से बॉल रोल करके उनको दिया. वो अपना तौलिया निकाले, मेरे को गाली दे रहे क्या कर रहा है. फिर मैं बोला अरे यार मैंने गलती की. फिर मैं देखा बाद में फिर मैच के अरे दिल पे मत लेना भाई, मैच टू मैच है बस. हाँ. कि क्या कर रहे हैं यार. हाँ ऐसा उनका रहता है
ए क्या रे तू जाना उधर तो मैं भी हो जाता भागो यार यहाँ से जल्दी। रोहित को बढ़ा सकते हो, ही इज गुड दैट वे। Yeah, he's good. उनकी थोड़ी खिंचाई कर दो तो ठीक हल्के से है। निकल जाते हैं हंसते हंसते हाँ। कहते हुए निकल जाएंगे। विराट कैन यू? नो आई हैव नेवर डन दैट। नहीं ना, नहीं। टाइम भी नहीं बताया ना इतना साथ में। हाँ साथ में नहीं बताया, वो बॉन्डिंग भी नहीं है कि मजाक उड़ा दिया हाँ किसी चीज को लेके, वो वाली है नहीं ना, बोलेंगे कि ज्यादा फ्री हो रहा है क्या। साइड। बट योर डेब्यू was he batting when you went out to bat? नो मैं केएल भाई के साथ गया था, केएल भाई आउट हुए फिर कोहली भाई आए थे। हाँ देन आई वाज फेसिंग द फर्स्ट बॉल व्हेन ही वाज देयर। हाँ। तो उन्होंने पहला लाइन मुझे बोला आर्चर के लिए, देख उधर फील्डर नहीं है, पहला बॉल छक्की दे इसको। मैंने कहा भाई अभी आया हूँ। मैं बोला भैया आर्चर है। हाँ, बट उस समय जब जैसा उन्होंने बोला ना तो मैं ऐसे हो गया, हाँ सही बोल रहे हैं यार, पटका तो देता हूँ ना इसको, तो मैं उस जोन में आ गया एंड आई गॉट बाउंड्री ऑन द फर्स्ट बॉल। हाँ। मेरी खुशी तो पहले उसमें थी, इंटरनेशनल फर्स्ट बॉल बाउंड्री आर्चर। Was he there in the one day debut? No. We were in Sri Lanka. They That were was the playing Sri test Lanka match. team, right? जब वो टेस्ट खेल रहे थे, तो विराट was not there, Rohit was not there. So that was the first ball you hit for 6. Ah, धनंजय डी सिल्वा। धनंजय को। Oh, याद आया हाँ, मुझे। मैंने बोला पहला बॉल क्या है यार, छक्का ही जो है पहला बॉल। ओह, लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार पहला बॉल है, थोड़ा संभल के खेलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। मैं बोला भाई जमाना बदल गया, एक देने का ना। सीधा ही। और कौन था दूसरे साइड उस टाइम पे नॉन स्ट्राइकर? शिकी भाई। He must have been super happy क्योंकि उसको ऐसा बहुत पसंद है। हाँ, और दूसरे बॉल पे चौका भी आ गया। हाँ। बोला और भाई क्या प्लान है। मैंने बोला पाजी देख के बस खेल रहा हूँ। राहुल द्रविड़ also very important part to play। मतलब मैंने राहुल को बोला भी था, राहुल thanks you created 6 seasons of Breakfast with Champions with me। He says what do you mean? मैंने कहा you graduated so many players। So many players। मैंने कहा और सबकी कहानियां सुन ली हमने। राहुल सर का ये हाल है कि वो हम लोग के साथ बैठते हैं, 2 मिनट के बाद जब समझते हैं कि ये माहौल बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो आप देखोगे अचानक से हम लोग के साथ 2 मिनट बाद वो वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठे हुए हैं। हाँ। अब अभी इंडिया श्रीलंका वाले में जब मैं डेब्यू करने गया था वनडे का अपने श्रीलंका में, तो मैं, हार्दिक भाई, कृणाल भाई, सब लोग, मनीष पांडे सब बैठे हुए हैं और वहाँ पे हंसी मजाक हुई स्टार्ट। संजू भाई वाज देयर, बैठे। हाँ सब लोग बैठे अच्छा थे। कि ये भी नहीं पता लोगों को कि संजू जो है वो मजाकिया है। लोगों को लगता है संजू बहुत ही मतलब नहीं गजब है वो भी। वो एकदम इनबिल्ट है उनके अंदर। हंसते भी मस्त है ना वो। तो उधर बैठे हुए थे, कुछ ऐसी बात स्टार्ट हुआ मेरे ही बात को लेके। हाँ। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ हम लोग का हंसी मजाक स्टार्ट हुआ और हम लोग भी ऐसे हैं, राहुल सर को ढूंढ रहे, राहुल सर कहाँ हैं? राहुल सर सीधा वीडियो एनालिस्ट के पास, हम लोग का साथ छोड़ दिए। फिर हम लोग समझ गए अच्छा लगता है, सीरियस हो गया, Yeah. शांत होना है। You are saying that you enjoy with your age group people. You've तो enjoyed with Sachin also. हाँ? तो मैं बताओ ये वायरल वीडियो की कहानी है क्या? क्या है इसकी कहानी? तो मैं मोहसिन युद्धवीर, हम लोग सेम टीम में थे, सब लोग टीम में थे उस समय। तो हम लोग साथ में जाते थे और मेरे पास एक्स्ट्रा सामान रहता था कुछ, तो मैं बोलता था भाई ये तू पकड़ ले, मैं ये पकड़ लेता हूँ, साथ में जाएंगे। तो मैं जब ऐसे गाने सुनते हुए फोन यूज करते हुए अचानक से देखा इन लोग सब लोग गायब। तो मुझे गुस्सा आ गया यार, सब चीज अकेले लेके मैं जूझते हुए जा रहा हूँ कि मैं तो घुसा, जैसे ही उसको देखा मैंने गाली दे दी। तो साइड से देखता हूँ मोहसिन मेरे को ऐसे करता है। तो मैंने देखा इसने ऐसे क्यों किया, मैं इधर देखा, मैं बोला यार ये क्या। सचिन बाजी बैठे हुए, फिर मैंने जल्दी से उतारा, मैंने सोचा यार इतनी ऐसी बात बोल दी है इसको सचिन बाजी के सामने, तो मैं जल्दी से हटाया। मैंने बोला गुड आफ्टरनून। उसके बाद उनके साथ मैंने ऐसा हो गया, मैंने बोला उनको कि पाजी एक शर्ट अगर मिल जाता आपके नाम का तो अच्छा होता। बोलते हैं तेरे को चाहिए किसी और को देना है? मैंने बोला पाजी मेरे को चाहिए। बोले अरे तेरे को कैसे मना कर सकता हूँ मैं। तो मैंने बोला माफ कर दो, गलती से हो गई थी वो। इधर यही था ना, इधर हम करते रहेंगे ऐसे, हमारे को कोई नहीं, हम बड़े बर्थडे पार्टी पे गए हैं, खेलना है हमने ऐसे। मैं उधर मम्मी पागल हो रही है कर क्या रहा है, यहाँ पे इतने बिलियन लोग खेलते हैं क्रिकेट यार, 11 को खेलनी है टीम में, बिहार में रहता है, कहाँ से क्रिकेट का भी कुछ चल ही नहीं रहा है बिहार में और आप क्रिकेट पे क्रिकेट। बट इट वाज योर मतलब लक से बाय चांस ही हो ना दैट यू गॉट टू प्ले फॉर झारखंड। हाँ तो अगर उससे कोई होती बिहार की टीम तो खेल लेते। हाँ खेल लेता मैं बिहार का और फिर उधर ही रह जाता जिंदगी भर। हाँ। तो मैं इधर बिहार से खेल रहा था और एफिलिएशन चला गया था, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट कुछ था नहीं। तो हमारे एक सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने डैड को बोला कि आप अंकल भेज दो इसको झारखंड से खेलने के लिए। तो लकीली क्या हुआ, जब मैं आया
एक सीजन खेला और वहाँ पे 22 प्लेयर ओवर एज हो गए हमारे अंडर 16 टीम के, तो ओपन ट्रायल रखा गया था और उस समय तारक सर थे हमारे सिलेक्टर, चेयरमैन सिलेक्टर। तो मैं गया बैटिंग करने के लिए, जब मेरी टाइम है, हम लोग लाइन से खड़े रहते हैं ना उसमें कि जाएगा अब चलो अब तुम जाओ। तो मैंने एक बॉल खेला, पुल मारा, दूसरा बॉल मैंने ड्राइव मारा, मुझे बाहर बुला लिया। तो डैड ने पूछा मुझसे क्या हुआ, मैंने बोला अरे क्या होगा, 2 ही बॉल खिलाए, मेरे को बाहर कर दिया। बट उसमें से एक्चुअली बहुत कम प्लेयर्स थे, 3-4 प्लेयर ही सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक मैं था। मैं भी सोचा ये 2 बॉल में क्या देख लिया इन्होंने, बट वही है तारक सर की बातें इतनी है कि इसलिए उन्होंने 11 टेस्ट प्लेयर खड़े किए ना। एग्जैक्टली, उनको पता था वो एक ही 2 पॉइंट बताएंगे आपको क्रिकेट का, बट दैट विल हेल्प यू। वरना हम लोग का क्या था, मारने का मिल रहा है मारो। बट उन्होंने बताया कि ऊपर लेवल पे यू वोंट गेट बॉल्स इतनी आसानी से, यू गो देयर, तेरे को कट मिल गया, ड्राइव मिल गया, यू हैव टू मेक दो शॉट्स। और तेरे को डिफेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी का अगर एक प्लेयर का बेसिक अच्छा हो जाता है तो वो अपने आप बहुत चीजें सीख लेता है खुद से। ये तो लाइफ लेसन है ना। हाँ, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट लेसन, नो इट्स अ लाइफ लेसन। पापा मेरा मार्क्स देख के समझ गए थे कि कौन सा ये पढ़ाई में ही कुछ कर लेगा, तो इससे अच्छा क्रिकेट ही खेलने दो इसको। पढ़ाई के टाइम पे इधर उधर भटकते रहता था रूम में, पापा ये हो गया, एक पापा नया पेन चाहिए, नया नोटबुक चाहिए। पापा बोले ये 4 दिन पढ़ने बैठते हैं तो नया पेन हर दिन के, और मैं हर दिन नया पेन कि मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, ट्राईमैक्स एक नया पेन आया मुझे वो चाहिए, पायलट एक नया पेन है वो चाहिए। मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था, बट मेरा लक ऐसा था जब वो एंटर करते थे मैं नोटबुक में वो बना रहा होता था ड्राइंग, वो फील्ड बना के कि यार अगर राइटी बैट्समैन है तो मैं डॉट्स डाल रहा होता था, क्या सेट करूंगा, कप्तानी, हाँ ये सब कर रहा हूँ। उसी समय पता नहीं डैड आते थे और मुझे पता होता नहीं था, वो पीछे से खड़े रहते थे, ये क्या चल रहा है, मैं भी पापा पढ़ाई कर रहा हूँ, लास्ट का पेज ऐसे निकाल के ये क्या है फिर। तो मेरे भाई भी सेम स्कूल में, वो प्रॉपर पढ़ाई में तेज था, लाइक 50 में 48 आए तो डांट सुन रहा है घर में कि ये 2 मार्क्स कहाँ है तेरे। और मैं तो उसको कभी कभी ताने मारता हूँ कि क्या है यार ये तुम पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में। सो व्हाट डज ही डू नाउ? डॉक्टर। भाई मतलब सीरियस पढ़ाई। हाँ वो भी कर लिया। माय ब्रदर वाज प्रॉपर हार्ड हिटर। जब भैया ने छोड़ा था, मैं कोचेस ने पापा को बोला था ये आप बहुत गलत कर रहे हो इसके साथ, आपको खेलने देना चाहिए, राज बहुत ऊपर जाएगा। बट पापा बोले सर एक ही बच्चा है जो पढ़ाई थोड़ा बहुत कर रहा है, करने दो उसको। एक तो मेरा रोड पे ही है, अगर पढ़ाई किया तो मेरे नंबर आते थे 10 नंबर 100 में, 20 नंबर 50 में, 3 नंबर आए थे मुझे साइंस के एग्जाम में। 3 मैं तो अगर कोई सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठ जाता था जाके, तो सब लोग टीचर लोग होते थे क्या किया तूने, मैं बोल देता था मैंने नोटबुक नहीं लाया, डायरी नहीं लाई, तो पनिशमेंट मिला है। तो कोई पूछने थोड़ी वाला है, मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ऐसे बैठा रहता था जमीन पे, खुद जाके बिना किसी के। और जिसका HNP पीरियड आ रहा है खेल कूद का, उन लोग देख रहा हूँ आज इस दोस्त का है, उन लोगों के साथ ज्वाइन होकर फुटबॉल खेल रहे हैं हम लोग, मजे से रेस लगा रहे हैं। कौन से पनिशमेंट मिला है, मैं तो खुद ही आया हूँ, पढ़ना था नहीं मुझे। हिंदी पीरियड कहाँ से कोई सुन सकता है, हिंदी पीरियड में जो मुझे नींद आती थी ओह। और हिंदी के टीचर जब बीच में इंग्लिश बोलते थे ना 2 लाइन, वहां पे मेरी नींद टूट जाती थी, क्योंकि उनका अंग्रेजी अलग ही होता था। यू गो वेयर मैंने बोला यू गो वेयर, मैंने बोला सर पनिशमेंट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बड़ा मजा आता था। जैसे यूवी बताता ना, जब उनका पंजाब टीम में संडे इंग्लिश संडे होता था, कहता है और उस दिन अगर मैच पड़ जाए तो खत्म टीम। कहता है क्योंकि रूल है कि इंग्लिश में बात करनी, तो कोई बात ना करे, यू गो यू कम, दो आयन इन ओ। ये तो सही है, मैं भी बोलूंगा अभी झारखंड जाके एक दिन तो करना पड़ेगा, और मैच डे पे ही करूंगा इंग्लिश डे, जो भी डिस्कशन होगा इंग्लिश में होगा। क्या मजा आएगा यार, वहाँ भी आएगा ना मजा। अपने पास भी क्लास बंदे हैं, अब वहाँ पे टीम में कैरेक्टर, अपने पास मोनू सिंह है, मोनू सिंह अंग्रेजी सुनने के लिए भीड़ लग सकती है टिकटें बिकेंगी बट वो जोड़ जाड़ के बोल के खुद ही हंसने लगता है। इनके साथ मैंने स्टार्ट भी किया था, मोनू भाई अगर आपको जरूरी है आप ना इंग्लिश में बात किया करो, तो उन्होंने किया 5 मिनट के लिए, फिर गाली देके छोड़ दिए। क्या बोले 5 मिनट के लिए? 5 मिनट कुछ नहीं, सो लंच टाइम, इतना ही बोले। मैंने बोला करते हैं कुछ ऑर्डर। You started your training in Ranchi, तो उस वक्त था प्रॉब्लम ना, स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, खाने पीने का तो बचपन से ही प्रॉब्लम रहा है वहाँ पे, आइसक्रीम खा के सो गया, बड़ा प्रॉब्लम था उस समय। 3 प्लेयर रहते थे, एक क्वार्टर था, 2 रूम था, और वहाँ पे ऐसा था कि मुझे खाना बनाने आता नहीं है, तो खाना एक बंदा बनाता था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम आई वाज वेरी लेजी, मैं खेलता था और बहुत बस बेड पे रहता था। अगर रात को मान लो वो लोग मैच खेलने चले जाते थे
कि मैं बस सेल का खेल रहा हूँ, जैसे ONGC ये सब इंडियन ऑयल होती है, तो आई जॉइन सेल के अंदर ही जो पूरा वो था एरिया था, उसके अंदर एक शॉप था किराना सामान टाइप, तो मैं जाता था, एक आइसक्रीम लेता था, एक चिप्स उठाता था और रात के लिए कोल्ड ड्रिंक्स उठाता था, वही करके सो जाता था। और मेरे मॉम डैड पूछे कि बेटा डिनर हुआ क्या, मैं भी हाँ हो गया, कहाँ खाया, मैं बोल दूं अरे सीनियर है ना अपने नीचे, उन्होंने बनाया था, मुझे बुलाया था, तो मम्मी लोग भी खुश, उनको तो बाद में मैं बताया ये सब होने के बाद कि अरे खाना कहाँ खाता था मैं। ये जो होते हैं ना 30 के बाद ना सिस्टम अलग हो जाता है, हाँ ठीक है, तो वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार है। ये सब चीज हम लोग करते हुए देख रहे हैं बहुत पहले से। जब मैं IPL में पूरे टाइम हार्दिक भाई लोग के साथ रहता हूँ, उनका वर्क एथिक्स देखता हूँ कि हाउ इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। वो लोग मुझे समझा भी रहे थे बैठा बैठा के आधे घंटे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तू गलत कर रहा है। बिकॉज हार्दिक भाई का रेपुटेशन विद, मतलब उनका रेपो जो था बाकी सीनियर लोग, उन लोग एक साथ बैठते थे, हाँ बट आई वॉज द यंग वन जो यार थोड़ा हो सकता है भटका हुआ है, तो हार्दिक भाई वॉज ऑलवेज लाइक यार तुम लोग इसको मेरे पे छोड़ दो। और उन्होंने एक्चुअली मुझे बोल भी दिया था कि जब तक तू ठीक से नहीं करेगा ऐसे नहीं मैच खिलवा सकता तुझको। तो मुझे वो चीज लगा भी था यार, जो उन लोग बोल रहे हैं मेरे लिए बोल रहे हैं। लाइक कृणाल भाई ही ऑल्सो इज लाइक कि यार मैं तुझे 3-4 महीने बाद मिलता हूँ, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और देखते हैं एक दूसरे में कि कौन कहाँ तक पहुंचा है, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्लेयर, सब चीज मिला के। तो वैसे हम लोग एक दूसरे को देते भी है चैलेंज। हाँ जी भाई साहब। You're leaning, don't lean this way. हाँ That is blocking his face. हाँ, ओ सॉरी कैमरा वहाँ है। या तो कुर्सी थोड़ा इधर ले। मेरा भी पहली बार है सर, बता देना कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है सर। क्या होता है ना कि जब लोग अपनी स्टोरी बताते, लाइक यू टेल अ स्टोरी, लोग सुनेंगे कहेंगे अरे यार इतना मजाकिया है, हाँ। ये तो सब मजे मजे में हो गया, पहली बॉल पे छक्का भी मार दिया, इंडिया के लिए खेला। पर you think sometimes people don't realize the struggle that you've had? Yeah, sometimes I feel not only with me, for others also it goes the same way. उन लोग का भी लोगों को नहीं पता है कि ये किस जोन से आ रहा है, कितना मेहनत करके आ रहा है, क्या क्या पीछे ये देखा है, कब ऐसा भी हुआ है कि ट्रेन के पास या बाथरूम के पास सोया है। ठीक है, लोगों को भी आप इसमें गलत नहीं बोल सकते हो ना, वो लोग भी तो अपने लाइफ में बिजी हैं। They just get to see अभी जो आ रहा है, उन लोग को भी फ्री टाइम मिला है तो उन लोग उतना ही देखेंगे and they will judge you according to that. आधे लोगों के लिए तो आप एंटरटेनर है ना, स्पोर्ट्स तो लोग खेल रहे हैं, इसको- मैं yeah, एंटरटेनर it's हूँ, an क्योंकि देखो entertainment. भाई मैं 12 घंटे ऑफिस में काम करके आया हूँ, मैं शाम को टीवी ऑन कर रहा हूँ, ईशान किशन आएगा, 2-3 छक्के मारेगा, चौके मारेगा, दिल खुश हो जाएगा मेरा, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। बस मेरे को अब वो उसने स्ट्रगल करी, उसको इंजरी हुई, उससे हमें उसको क्या ड्रॉप मतलब? हुआ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, होता है, किसी दिन आप बनाओगे, किसी दिन आप नहीं बनाओगे। अभी यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया है। 25 बॉल 50 तो एक ऐसी इमेज बन जाएगी, अच्छा ये तो मारेगा तो 25 बॉल 50। फिर ऑक्शन में जो हुआ है मुंबई के साथ, ठीक है, अब उसके बाद तो लोग कह रहे हैं 25 बॉल 50 क्या, 25 बॉल में 100 मार के हर मैच में। हाँ और क्या, बिके हो भाई, अभी बॉलिंग भी सीख लो। मैं बोला ठीक है सर, बॉलिंग भी सीख लेता हूँ। ऐसे आता है ना मैसेजेस, भैया इस बार तो बॉलिंग भी करना होगा आपको। मतलब अंपायरिंग भी कर लेता हूँ, सब मैं ही कर लेता हूँ। मजा भी आता है कमेंट्स देख के सब चीज। अच्छा अगर ऑक्शन की बात हम करें, ये वाले ऑक्शन की नहीं, क्योंकि मेरे को असली कहानी जो है वो है योर डैड्स हेल्थ चेकअप इन द अर्लियर ऑक्शन, हाँ जो 6 करोड़ वाला ऑक्शन था, हाँ। ठीक है। मैं सोच रही हो क्या रहा है मेरे घर में। तो मैं चिल आउट था, ऑक्शन मेरा है, मुझे स्ट्रेस में होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ हूँ, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं 4 अ साइड टीम बना के। जब ऑक्शन हो गया तो मुझे फोन आया मोनू भाई का, वो भी बोल रहे हैं अच्छा ऐसा ऐसा हो गया। मैं भी बोला यार चल अच्छे पैसे में बिक गए, घर जाता हूँ सबसे मिल लेता हूँ, उन लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। घर गया तो देखा मम्मी कॉल पे लगी हुई है, चीक्स रेड और कॉल पे। पापा को देखा तो पापा है ही नहीं। मैंने पापा कहाँ है, बोलती हॉस्पिटल में है। बोलते हैं बीपी चेक कराने गए हो। मैंने बोला ये क्या हाल हो गया यार घर का मेरे। एक है सैंडी जी हैं, वो मेरे डैड के साथ मतलब हमेशा से हैं, मैं छोटे से वो मेरे को लिया है, इज मोर लाइक अ फैमिली मेंबर। हाँ, तो वो मेरे डैड के साथ गए हुए थे एंड ही इज लाइक वेरी क्लोज टू मी। जैसे ही मैं बिक गया वहां पे वो बोलते हैं अरे ये सब चीज हटाइए, हो गया सब ठीक हो गया। बीपी सब ठीक है, सब ठीक है। बाद में डॉक्टर बोला अरे चेक तो करना पड़ेगा बीपी को। बोलता नहीं सब ठीक हो गया सर, कैसा फील कर रहे हैं? तो अभी बोला अच्छा फील कर रहे हैं। बोलते चलिए हो गया। जब पहली बार बिका था आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आकाश भाई
So it was such a huge thing for me getting a call from Akash Ambani. मैं तो अलग ही पागल हो रहा था, घर परिवार इधर उधर सबको फोन कर दिया, अरे आकाश भैया का फोन आया था ना, वो लोग पूछ रहे कौन आकाश अंबानी। बड़ा उधर पंगा है। जब इंडिया की जर्सी मिली तब तो मजा आया ना सर, क्या रो रहे थे सब? सभी रो रहे थे यार, मैं बात किससे करता फोन पे। पहले तो फोन इंडिया खेला आया जब पहली बार नाम, तो मैं उठाया, फोन किया, पहले मैंने मम्मी को, मम्मी रो रही, मैं बोला चलो ठीक है मम्मा बाद में बात करते। मम्मी से जब बात हुई, मम्मी बोली लो पापा से बात करो, देखा थोड़ा पापा भी इमोशनल हो रखे हैं। मैं बोला अरे तुम क्यों रो रहे हो यार, पापा बोलते नहीं समझोगे बेटा हो जाता है। मैं बोला चलो ठीक है। फिर दादी रो रही, अंकल बाबा रो रहे, दादाजी रो रहे, भैया को कॉल किया, भैया रो रहा है। मैं बोला एक काम करते हैं, सब लोग 3 दिन बाद बात करते हैं जब आप लोग नॉर्मल हो जाओ। बट ऑब्वियसली उन लोग भी इतना यार सोच रहे हैं कि बेटा इतना मेहनत कर रहा है और जब फाइनली उसको मिलेगा तो खुश तो होंगे ही ना। वो अब हम लोग उसको वो नहीं कर पाएंगे ना कि क्या चल रहा था यार उन लोग का, और हाउ दे वर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे सॉ माय नेम उस पे। क्योंकि वो सोचो अचानक से फोन खोलो एंड यू सी माय नेम अचानक से, जो फर्स्ट टाइम होगा मेरे घर वालों के लिए, तो दे वर लाइक मैड, रो ही रहे बस। सो स्वीट। बैक और फिर डीपी भी बनाई थी उन्होंने। हाँ। सब हाउ डू यू नो दिस डीपी ये सब के बारे में? मेरे सबका व्हाट्सएप है मेरे पास। अरे दुनिया चलाता हूँ इस कोने से मैं। ये डीपी भी सब पता कर रखे हैं। अरे हम भैया की डीपी थी मेरी ये शर्ट के पीछे वाली। हाँ लिखा है ना पीछे ऐसे नाम और नंबर सब। अलग लेवल पे चल रहा है आपका शो ये सब। हाँ अब्दुल्ला मेरा सबकी खबर रखता हूँ। मतलब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है तो ठीक है, पर बोलना है तो बोल लो, क्या है, सच वही है जो हम कहें। सच वही है, और झूठ बोल के फायदा क्या? तो सही बात सब तो फनी स्टोरीज ही हमारी लाइफ में। पर मैंने कहा जब शो पहले शुरू हुआ था तो सीनियर सचिन, सौरभ, चैन, लक्ष्मण, फिर अगला सीजन आया तो मेरे हम उम्र सारे या हल्के से बड़े, यूवीज है, काशू। मैं कह रहा जब तक अगला सीजन आएगा तब तक अंकल एकदम हो जाएगा। सीजन 10 आएगा दद्दू भी आ सकता है। दद्दू भी आएगा। आप अपना नाम ही लगा देना शो पे कि जो अभी नया आ रहा है वो दद्दू ही बोलेगा। दद्दू आ जाओ सारे। वो भी होगा ना शो का थोड़ा सा कि अच्छा उस शो पे दद्दू का शो देखा। इतना नहीं काम करना यार। मैं चला अपने अगले चैंपियन को ढूंढने, बट इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन ऑफ द रोड देन टेस्ट ड्राइव द स्कोडा स्लाविया टुडे। और अगर भाई के टेस्ट ड्राइव पे भरोसा है, होना चाहिए, देन जस्ट बुक इट स्ट्रेट अवे, बुक इट, आई एम टेलिंग यू, मान लो मेरी बात, झूठ कभी नहीं बोलते।